आदाब नमस्कार, मैं हूं फराजादी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो के पिता को किसने और क्यों मार डाला? जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा आतंकी हमला। डिजिटल अटेंडेंस पर मायावती ने क्या कहा? और विधानसभा अध्यक्ष के घर क्यों पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ? महाराष्ट्र के हादसे में कहां गई श्रद्धालुओं की जान? पूजा खेड़कर के बाद अब किस आईएएस के विकलांग कोटे पर उठे सवाल? अब खबरें विस्तार से। वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार में मंत्री रहे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के बिरौल बाजार स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई। आज सुबह उनका छत विक्षित शव घर में पड़ा मिला। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हुए हैं। उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल है। तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में मछली खाने की उनकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। इसी बीच हत्या को लेकर दरभंगा के डीआईजी बाबूराम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हत्या को एक से ज्यादा हमलावरों ने मिलकर अंजाम दिया है। डीआईजी ने कहा है कि इस हत्याकांड में शाम तक या अगले 24 घंटे में सफलता मिल जाएगी। कई अहम सबूत मिले हैं। मेज पर 3 गिलास और कुछ कागज थे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आमने सामने नेता और मंत्री। बिहार में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में कोई राजनीतिक नेता सुरक्षित नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार हत्या घटनाएं और बच्चियों का शोषण हो रहा है। पूरा बिहार अपराधियों के चुंगल में है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला राजनीतिक विषय नहीं है। वहीं पिता की हत्या पर मुकेश सहनी ने कहा है कि उम्मीद है कि इस हत्याकांड को जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के 16 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित आवास पहुंचे। सीएम ने उनका हालचाल जाना। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पिछले महीने गुरुग्राम में ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह और सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। डिजिटल अटेंडेंस पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के जारी विरोध पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने एक्स पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बुनियादी समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। ये क्या उचित है? उन्होंने कहा है कि डिजिटल अटेंडेंस भी सरकार का नया कदम है जो कि बिना तैयारी के शिक्षकों पर थोप दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पूजा खेड़कर के बाद पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह विवाद में। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के बाद एक और अफसर अभिषेक सिंह विवाद में हैं। अभिषेक पर फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाकर विकलांग कोटे से यूपीएससी से सिलेक्शन के आरोप लगे हैं। अभिषेक 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अभिषेक सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा विकलांग कैटेगरी से पास की थी। उन्होंने लोकोमोटिव डिसऑर्डर यानी खुद को चलने फिरने से अक्षम बताया था। अभिषेक ने अपने एक्टिंग करियर के लिए आईएएस से इस्तीफा दे दिया था। अभिषेक के जिम, वर्कआउट और डांस करने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसके बाद से विकलांग कैटेगरी के तहत उनके सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटकर 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। 30 गांव डूब गए हैं। उधर मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सीएम योगी से बाढ़ की हालात को लेकर चर्चा भी की थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टकराई यात्रियों से भरी बस।
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है। 42 लोगों को हल्की चोट आई है। पुलिस ने बताया है कि बस में 54 लोग सवार थे, जो आषाढ़ी एकादशी मनाने के लिए पंढरपुर जा रहे थे। पनवेल के पास बस ट्रैक्टर से टकराकर 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। गंभीर 7 लोगों को पनवेल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार रात 12:30 बजे की बताई जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।